नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं के पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, कह यानी कौन उमावेश यानी पार्वती के वेश को इव यानी समान आश्रित यानी धारण किए हुए, कौन उमावेश को धारण किए हुए के समान, भवती यानी होता है, कौन उमावेश को यानी पार्वती के वेश को धारण किए हुए के समान है, तो हर हर यानी शिव। शिव जो है वो पार्वती के वेश को धारण किए हुए के समान है। दूसरा प्रश्न है, कस्या यानी किसकी अभिभाषण कौतूहलम, बात करने का उत्साह, महत यानी बहुत ज़्यादा, भवती यानी होता है, किसकी बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है, तो बृहन्नलाया यानी बृहन्नला जो अर्जुन था, तो बृहन्नला की जो है वह बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा प्रश्न है, अस्माकम कुले हमारे परिवार में, किम अनुचितम, यह बात जो है अनुचित है, हमारे कुल में क्या उचित नहीं है, तो क्या उचित नहीं है, आत्मस्तव कर्तुम यानी अपने आप की तारीफ करना अनुचित है। तो अस्माकम कुले किम अनुचितम, हमारे परिवार में क्या अनुचित है, तो आत्मस्तव कर्तुम अपने आप की प्रशंसा करना अनुचित है। कह यानी कौन, दर्प शमनम, दर्प प्रशमनम यानी कौन जो है घमंड या जो गर्व था उसको शांत करने का, कर्तुम इच्छति करना चाहता था, कौन जो था वो घमंड दूर करना चाहता था, तो राजा राजा विराट जो थे वह अभिमन्यु का घमंड दूर करना चाहते थे। पांचवा प्रश्न है, कह अशस्त्र आसित, कौन जो है बिना शस्त्र बिना हथियार वाला था, तो वल्लभ, वल्लभ यानी जो भीम था वह बिना शस्त्र वाला था। हाँ, इसके बाद प्रश्न छठा, कया गो ग्रहणम अभवत, कया यानी किसके द्वारा गाय का अपहरण किया गया, गायों का अपहरण किया गया था किसके द्वारा, तो दुर्योधन आदि ना, दुर्योधन जो थे आदि यानी और जो कौरव राजा थे उनके द्वारा गाय का अपहरण किया गया। इसके बाद सातवां प्रश्न है, कह ग्रहणम गतः आसित, कह यानी कौन ग्रहणम गत पकड़ लिया गया था, कौन पकड़ लिया गया था, तो अभिमन्यु जो है उसको पकड़ लिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखिता नाम या नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानि उत्तरों को संस्कृत भाषी या लिखा संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ पर जो इनके उत्तर है इनको आपको एक वाक्य में उनके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, भट्टः यानी सैनिक जो हो रहता है वह कस्य यानी किसको ग्रहणम पकड़ा पकड़ लिया था, अकरोत यानी किया था, तो सैनिक ने किसको पकड़ लिया था, तो यहाँ पर सौभद्रस्य, सौभद्रस्य यानी सुभद्रा का जो लड़का है उसको यानी अभिमन्यु को पकड़ लिया था। तो सैनिक जो है वहाँ कहने आता है कि अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है, तो सैनिक ने किसको पकड़ लिया था इस प्रकार से वो कहता है, तो सौभद्रस्य यानी सुभद्रा के लड़के को। अभिमन्यु कथम ग्रहित आसित, अभिमन्यु जो है कथम यानी किस प्रकार से, ग्रहित यानी पकड़ लिया गया था, अभिमन्यु किस प्रकार से पकड़ लिया गया था, तो यहाँ पर ये कथम मर जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा। यहाँ पर पहले में भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पर कस्य हटाना है और कस्य के स्थान पर सौभद्र से लिखना है। उत्तर पूरा इस प्रकार से बनेगा, भट्टः सैनिक सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत, भट्ट सौभद्रस्य ग्रहणम अकरोत, सैनिक जो है वह अभिमन्यु को उसने पकड़ लिया था, सैनिक ने अभिमन्यु को पकड़ लिया था। इसके बाद दूसरा इस प्रकार से बनेगा, अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमेन बाहुभ्याम ग्रहीतः आसित, अभिमन्यु किस प्रकार पकड़ लिया गया था, तो अभिमन्यु बिना शस्त्र वाले भीम के द्वारा भुजाओं से पकड़ लिया गया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कह वल्लभ बृहन्नलयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति, कौन ऐसा है जो वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, तो यहाँ पर कह हट जाएगा, कह की जगह आपको केवल लिखना है अभिमन्यु, अभिमन्यु वल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अभिमन्यु स्वग्रहणे, अभिमन्यु जो है अपने खुद के पकड़ लिए जाने पर किमर्थम किस लिए,
आत्मानम यानी अपने आप को, वंचितम यानी ठगा हुआ सा, अनुभवती अनुभव करता है। अभिमन्यु जो है अपने खुद के पकड़ लिए जाने पर किस लिए अपने आप को ठगा हुआ सा अनुभव करता है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ से लिखना है भीम अशस्त्रम से। इसका उत्तर यहाँ से आएगा भीम अशस्त्र। भीम जो है वह क्या करता है, भीम ने बिना शस्त्र के वंचितवा यानी धोखे से अभिमन्यु ग्रहितवान अभिमन्यु को पकड़ा। भीम ने क्या करा, बिना शस्त्र के धोखा दे करके अभिमन्यु को पकड़ा। अतः इसलिए, इस अतः के बाद में आएगा अभिमन्यु स्वग्रह ने, इसलिए अभिमन्यु अपने खुद के पकड़े जाने पर आत्मानाम वंचितम अनुभवती अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो उत्तर आपका यहाँ से लिखना है आपको भीम अशस्त्र वंचित्वा अभिमन्यु गृहीतवान अतः अभिमन्यु स्वग्रहणे आत्मानाम वंचितम अनुभवती। इसके बाद पांचवा है कस्मात् कारणात्, किस कारण से अभिमन्यु गोग्रहणम, अभिमन्यु ने गोग्रहणम यानी गाय के अपहरण को सुखांतम मन्यते, सुखांत माना यानी उसका अंत जो है सुखपूर्वक माना उन्होंने। तो गोग्रहणम यानी गो अपहरण को किस कारण से अभिमन्यु ने अच्छा माना। तो यहाँ पर क्यों अच्छा माना था उसने गाय के अपहरण को, तो इसका उत्तर जो है आपको लिखना है यहाँ से कि इस जगह से आपको उत्तर चालू करना है इसका। अभिमन्यु गोग्रहणम, अभिमन्यु ने गायों के अपहरण को सुखांतम मन्यते सुखपूर्वक माना, सुखांत माना। यतः क्यों माना, क्योंकि एतेन इससे, एव यानी ही इससे ही, तस् यानी उसके, पितर यानी जो पितागण थे उनके, दर्शिता यानी दर्शन हो गए। अभिमन्यु ने गाय के ग्रहण को, गो अपहरण को सुखांत इसलिए माना क्योंकि इससे क्या हुआ था, इस गो अपहरण से ही उसके जो पिता थे वह, उनसे उनका मिलन हो गया था, इस कारण से उसने गाय अपहरण को सुकांत माना। तो आपको यहाँ से लिखना है अभिमन्यु के, यहाँ से अभिमन्यु से लगा करके यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा दर्शिता पर। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए जो वाक्य है इनका प्रकटित भावम चिनुत, यानी इस लाइन को आपको पढ़ना है और इस पूरी लाइन के अंदर आपको पता लगाना है कि इसका भाव कौन सा है, यानी कौन इस लाइन में क्या भावना व्यक्त हुई है। इस प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है भो को नु खलवेश, अरे यह कौन है, येन जिसने मुझे एक भुजा से नियंत्रित किया हुआ है और अत्यधिक बल लगा रहा है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। यह व्यक्ति जो है बहुत बलशाली है लेकिन फिर भी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। तो ये कौन है, तो यह वाक्य जो है आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, विस्मयवाचक है कि डर वाला वाक्य है या जिज्ञासा वाला है। तो ये विस्मय वाला वाक्य है क्योंकि वो आश्चर्य कर रहा है कि पता नहीं आदमी कौन है जो इतना बलशाली है फिर भी इसने मुझे पकड़ रखा है और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। तो आपका प्रश्न ये है कि आप इस पूरी लाइन को पढ़िए और बताइए कि ये कौन सा वाक्य है। दूसरा है कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्यु नाम अहम, मेरा नाम अभिमन्यु ले रहे हैं कि किस प्रकार से, मैं तो क्षत्रिय वंश का हूँ और ये नौकर किस प्रकार से मेरा नाम ले रहे हैं। तो यह वाक्य किस प्रकार का है, स्वाभिमान वाला है कि मैं क्षत्रिय वंश का व्यक्ति हूँ और ये मेरा नाम ले रहे हैं, तो स्वाभिमान वाला वाक्य है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कथम माम, किस प्रकार से मुझे पितृवध आक्रम्य, यह किस प्रकार से जो है मुझे पिता के समान अधिकार जमा करके स्त्रीगताम कथाम पृच्छ से, स्त्रियों का नाम पूछ रहे हैं यानी मेरी माता का नाम भी ये ले रहे हैं। तो किस प्रकार से मेरे पिता के समान अधिकार जमा करके यह मेरी माता का नाम पूछ रहे हैं। तो ये वाक्य जो है क्रोध वाला है, उसको गुस्सा आता है कि मेरी माता का नाम भी ले रहे हैं। इसके बाद चौथा है धनस्तु दुर्बल एव, धनुष जो है वह तो दुर्बल ही गृहते ग्रहण करते हैं, मम तो भुजो एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही मेरा हथियार है। तो ये वाक्य जो है भीम ने कहा था, तो यह वाक्य शौर्य वाला है यानी वो वीरता वाला वाक्य कहता है। इसके बाद पांचवा है बाहुभ्याम अपहृत, भुजाओं के द्वारा ही पकड़ लिया गया है। भीम बाहुभ्याम एवं नेष्यति, भीम जो है मुझे छुड़ा करके, नेष्यति ले जाएगा, बाहुभ्याम भुजाओं से ले जाएगा कि मुझे भुजाओं के द्वारा पकड़ा है ना, तो भीम भी क्या करेगा, भुजाओं के द्वारा ही मुझे छुड़ा के ले जाएगा। तो ये वाक्य आत्मविश्वास वाला है कि मुझे विश्वास है कि भीम ऐसा करेंगे। इसके बाद छठा है दिष्टया यानी सौभाग्य से गोग्रहणम, जो है
गाय का अपहरण जो है वो सुखांत ही रहा, क्योंकि इसके द्वारा मेरे पितागण जो है उनका मिलन मुझसे हो गया, उनको मैंने देख लिया। तो ये वाक्य जो है ये हर्ष वाला है, खुशी वाला है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, यथा स्थानम, यानी यहाँ पर जो स्थान है उसकी रिक्त स्थानम पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर खलु और एश दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा ख, ऐसा कैसा आ जाएगा, ये ऊ की मात्रा बाहर निकलेगी तो ल हो जाएगा आधा। जब भी कोई मात्रा बाहर निकलती है अक्षर आधा हो जाता है, तो ल आधा हो जाएगा। और ऊ जो है जब भी प्लस के पहले ई आता है तो ई बदलता है य में और ऊ बदलता है व में, आधे व में। तो यह ऊ जो है आधे व में बदल जाएगा, पीछे से व में एड़ी की मात्रा जुड़ेगी तो व हो जाएगा पूरा, वे हो जाएगा। और ये श ऐसा, इस प्रकार से बनेगा खलवेश। इसके बाद बल दिया है, बल और अपि, यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है बलाधि केनापि। तो यहाँ पर अपि में ये केन अलग हो जाएगा, तो केन में अ है और यहाँ बाद में भी अ है, केन में अ है और यहाँ भी अ है, दोनों तरफ अ मिलकर के यहाँ बनेगा आ, तो ये हो जाएगा केना। तो यहाँ इसी प्रकार से आगे भी हो रहा है बल, बल में ल में अ अनार का है और यहाँ बला लिखा हुआ है तो बल अलग हो जाएगा, अधिक शब्द अलग हो जाएगा, तो यहाँ भी अ आएगा बाहर। तो यहाँ अ और यहाँ अ जोड़ने पर दोनों अ मिलकर आ बन जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ भी बना, यहाँ भी अ यहाँ भी अ, दोनों अ मिलके यहाँ बना आ। तो इस प्रकार से बलादि केनापि शब्द बना। जब इसको अलग अलग करेंगे तब बनेगा बल अधि केन प्लस अपि। इसके बाद तीसरा है विभाति, और यह आपके बुक में गलत छपा हुआ है, यहाँ पर रिक्त स्थान था, ये आपको उमावेशम ही लिखना है, लेकिन इस जगह पर रिक्त स्थान नहीं छपा है, तो आप अपनी बुक में यहाँ पर रिक्त स्थान कर ले। इस जगह पर रिक्त स्थान था और इस जगह हम लिखेंगे उमावेशम। विभाति, उमावेशम, इव आश्रित, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो ये शब्द बनेगा आपका वि भा त्यु। उमा जो शब्द था यहाँ पर ये अलग हो गया था, तो ये अलग से बनेगा वि भा त्यु मा वेश। वेश के बाद आपको ये लिखना है मीवाश्रित। यहाँ पर जब ये जुड़ेगा तो ये त के बाद पहले जो ई की मात्रा है ये बाहर निकलेगी, त हो जाएगा आधा। ई की मात्रा अभी आपको बताया था बदलेगी य में, आधे य में, य में पीछे से उ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा विभात्यु। फिर माँ ऐसा कैसा, फिर व ऐसा कैसा, श ऐसा कैसा, और यहाँ जो आधा म है इस म में ई की मात्रा जुड़ेगी तो ये बनेगा मी। आपके यहाँ पर गलत छपा हुआ है, आधा म नहीं आएगा, यहाँ पर म में ई की मात्रा पीछे से जुड़ेगी तो ये बनेगा मी। फिर यहाँ व में अनार का है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर के वापस आ बनेगा तो ये हो जाएगा वा श्रित। तो इस प्रकार शब्द बनेगा विभात्युमावेश मीवाश्रित। इसी प्रकार से यहाँ शब्द दिया है वाचालयत्व एनम, तो यहाँ पर ये व जो है ये ऊ की मात्रा में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा वाचालयतु, और एड़ी की मात्रा बाहर निकल के बनेगी एनम। तो यहाँ एनम लिखा हुआ है, आगे का शब्द हम लिखेंगे वाचालयतु। इसी प्रकार से प्लस के पहले जब भी ई आता है ई हमेशा य में बदलता है, ऊ व में। तो यहाँ रुष्य ऐसा कैसा आ जाएगा, त हो जाएगा आधा, ई की मात्रा बदलेगी आधे य में, पीछे से एड़ी की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से रुष्यत्येश बन जाएगा। यहाँ पर भी आपकी बुक में कहीं भी रिक्त स्थान छुटा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर ले, ये रिक्त स्थान था, इसको फिल करेंगे एश में, रुष्यति प्लस एश, रुष्यत्येश बनेगा। त्वम मेव एनम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो त्वम ऐसा कैसा, एड़ी की मात्रा भी ऐसी कैसी, यहाँ पर व जो है इसमें अनार मिला हुआ है और यहाँ आई ए है, तो जब भी प्लस के बाद ए एड़ी का आता है तो वो एनक में बदल जाता है। तो एड़ी की एक मात्रा होती है, एनक की दो होती है, तो यहाँ से ए हटाएंगे और इसकी जगह पे यहाँ दो मात्रा कर देंगे और ये नम पीछे का ऐसा कैसा, इस प्रकार शब्द बनेगा त्वमे वैनम। या तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो या ये त में ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो या त्वी ती, तो यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा, या ये आधा त और ये व जो है ये ऊ की मात्रा में बदलेगा, तो त में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी यातु और ई की मात्रा बाहर निकलेगी बनेगी इति, तो यातु प्लस इति। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है धनंजयाय येति, तो धनंजयाय अलग हो जाएगा और इति अलग हो जाएगा, तो धनंजयाय प्लस इति। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे लिखे गए दो लिखितानी या नीचे लिखे गए वचनानी यानी जो वचन है इनमें कह कम कौन किसको, प्रति यानी की ओर कौन किसको, कथयति यानी कहता है,
नीचे लिखे गए वाक्यों को कौन किसको कहता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, कि आर्य मेरी बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, कौन कहता है? तो वृहन्नला जो है किसको कहता है? भीमसेनम को। यानी वृहन्नला जो है अर्जुन का जो वेशधारी है, तो यहाँ पर अर्जुन भीम को कहता है। इसी प्रकार के वाक्य है, कथम इदानीम सावज्ञमीव माम हस्यते, किस प्रकार से जो है अब इसी समय अपमान करने वाले के समान आप मुझ पर हंस रहे हैं। तो यह बात कौन कहता है? अभिमन्यु कहता है। किसको कहता है? तो वृहन्नला यानी वृहन्नला को कहता है। अशस्त्रेण इति अभियताम, बिना शस्त्र के पकड़ा है आपने मुझे, ऐसा भी तो कहिए। तो अभिमन्यु किसको कहता है? यहाँ पर भीम को कहता है। पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, जो सबसे अधिक पूज्य है उसकी पूजा कीजिए। तो ये लाइन कौन कहता है? उत्तर कहता है। किसको कहता है? राजा नाम या राजा विराट को कहता है। पुत्र को अयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मध्यम नाम का कौन है? तो ये कौन कहता है? तो वल्लभ जो है वह अभिमन्यु को कहता है। शांतम पापम, यानी तुम्हारा पाप शांत हो। धनुष तो दुर्बल एवं ग्रहते, धनुष तो दुर्बल व्यक्ति ग्रहण करते हैं। ये वाक्य जो है वल्लभ अभिमन्यु को कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अधोलिखिता नीचे लिखे गए जो स्थूल यानी मोटे जो शब्द हैं सर्वनाम पदानी, इन सर्वनाम पदों को कस्मे प्रयुक्तानी, किसके लिए प्रयुक्त किया गया? यहाँ पर जो मोटे रूप में सर्वनाम पद लिखे हुए हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए? तो पहला है वाचालय तू एनम आर्य, वाचालयों ने बात करने के लिए आर्य इसको प्रेरित करें। तो यह शब्द किसके लिए आया है? किसको प्रेरित करे? तो अभिमन्यु के लिए आया है। अभिमन्यवे यानी अभिमन्यु के लिए। किम अर्थम, किस लिए? तेन उस पदातीना ग्रहित, पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़ लिए गए। किस लिए उस पैदल चलने वाले के द्वारा पकड़ लिए गए? तो यहाँ उसने शब्द किसके द्वारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भीम के लिए हुआ है, इसलिए भीम सेना है। कथम न माम अभिवादयसी, किस प्रकार से नहीं मुझे अभिवादयसी प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो। किस लिए मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हो? तो यहाँ मुझे शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ। राजा कहता है राजा विराट कि किस लिए मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो? तो यहाँ मुझे शब्द राज्ञे यानी राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मम तो भुजो एव प्रणम, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है। यह कौन कहता है कि मेरी तो भुजाएं हथियार है? तो भीमसेन कहता है। तो भीम सेना है। अपूर्व इव अत्र ते हर्षो, कि पहले कभी नहीं देखा इतना खुश तुम हो, तुम्हारा हर्ष जो है पहले कभी नहीं देखा ऐसा, इसलिए कहो किस लिए आश्चर्यचकित हो। तो यहाँ ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा हर्ष यानी तुम्हारी खुशी कभी नहीं देखी। तो किसकी खुशी? तो भट्टाय यानी सैनिक, सैनिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद श्लोक नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां है, श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय अधोदत्त। नीचे जो है ना यहाँ पर ये श्लोक दिए हुए हैं, तो श्लोक अपूर्ण है, अधोदत्त है, नीचे लिखे गए श्लोक जो है अपूर्ण है। पाठम आधृत, पाठ का आधार बना करके रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यानी पाठ में जो श्लोक आए हैं यहाँ पर अपूर्ण दिए हुए, आप इसको पूरा करें। तो श्लोक है, पार्थ पितरम मातुल, कि अर्जुन तुम्हारे पिता और मामा जो है कौन है? जनार्दनम। च उद्देश्य कृता अस्त्रस्य तरुणस्य, तुम जवान भी हो, तुम्हें अस्त्र विद्या भी आती है, फिर उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? युद्ध पराजय, युद्ध में पराजित होना अच्छा नहीं है। फिर आया है, कंठ श्लिष्टेन, गले से पकड़ लिया गया है, बाहुना यानी भुजाओं के द्वारा, जरासंधम योक्तित्वा तत् असह्य, ये असह्य यानी असाध्य, कर्म कृत्वा, ये कर्म करके भीम ने जो है कृष्ण की पात्रता को छीन लिया, पात्रता को ले लिया। रुष्यता रमे, तुम्हारे गुस्सा होने पर भी मैं खुश हूँ। तो रुष्यता बहुता यानी आपके गुस्सा होने पर भी मैं प्रसन्न हूँ। ते शेपेन न रुष्यामि, तुम्हारी निंदा से मैं गुस्सा नहीं हूँ। कि मुक्तवा, क्या कह करके, अहम न अपराध, यह कह करके जो है मैं अपराधी नहीं होऊंगा। उक्तवा यानी कहना। कथम तिष्ठति, किस प्रकार से आप जो है यहाँ पर यहाँ से जाएं, या तो यानी यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ पर रुके नहीं, यहाँ से चले जाएं। क्यों खड़े? तिष्ठति यानी खड़े रहना, यहाँ पर क्यों खड़े हो? या तो यानी चले जाओ। पादयो निग्रहोचित समुचार, यानी पैर से बांध करके आप जो है उचित मुझे दंड दे, क्रियताम यानी करिए। बाहुभ्याम हरतम, भुजाओं के द्वारा ही पकड़ा है, मां मतलब मुझे, भीम बाहुभ्याम, भीम ही मुझे भुजाओं से निश्चित ले जाएंगे। इसके बाद उपसर्ग आए हैं कि आपको इन शब्दों में देखना है कि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो आपके प्रश्न है, अधोलिखिते भी, नीचे लिखे गए पदे भी यानी शब्दों में उपसर्गान विचित्य, उपसर्गों को ढूंढ करके लिखें। अब इन सब में इन जो शब्द दिए हैं इनमें उपसर्गों को ढूंढ के लिखें। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, जैसे आसाध्य, आस्याद्य में आ उपसर्ग लगा हुआ है।
अवतारित, अवतारित में अ उपसर्ग है, विभाति में वी है, अभिभाषा में अभी है, उद्भूता में उत उपसर्ग है। द नाम नहीं हो तो द का त हो जाता है। द जो है त तरबूज की लाइन का तीसरा अक्षर है, इसका पहला हो जाएगा उत। उसी प्रकार से यहाँ पर है उत्सिक्त, तो इसमें भी उत उपसर्ग है। प्रहरंती में प्र है, उपसर्पतु में उप है, परिरक्षिता में परि है, प्रणमति में प्र है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर इस पाठ के अंदर जो है उपसर्ग दिए हुए हैं। तो आप सभी जो है वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।